कक्षा 10वीं के छात्र भैयाओं, हम लोग का 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके एक्सरसाइजेज अभी आप लोग हल नहीं किए हैं। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आचार्य जी भेजेंगे तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज हम रिव्यू एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 7 कंप्लीट करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7, आज हम चैप्टर 7 का रिव्यू एक्सरसाइजेज करते हैं, जिसमें हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था। जिसमें पहला प्रश्न आता है, तो पहला प्रश्न आता है व्हाट इज ए टेबल, डिफाइन द टेबल टैग टू क्रिएट ए टेबल कंसिस्टिंग ऑफ ग्रीन बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर कलर। यह प्रश्न पूछ रहा है कि टेबल क्या होता है और आपको एक कोड लिखना है जिसमें टेबल के बैकग्राउंड में ग्रीन कलर होगा और टेबल का बैकग्राउंड, टेबल का बॉर्डर रेड कलर में होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि टेबल की डेफिनेशन होती है ए टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम। आंसर देखते हैं। ए टेबल इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा distributed across a grid of row and column. It represents information in a grid format. आगे हमें कोड देना है जिससे हमारे टेबल के बैकग्राउंड में ग्रीन कलर होगा और उसका बॉर्डर रेड होगा। To create a table consisting of green background and red border color, the table tag will be एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे टेबल, बॉर्डर इक्वल टू कुछ बॉर्डर की वैल्यू दे देंगे 1 या 2, फिर बीजी कलर इक्वल टू हम लिखेंगे ग्रीन, बॉर्डर कलर इक्वल टू लिखेंगे रेड। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द यूज ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट इन टेबल टैग। टेबल टैग में बॉर्डर एट्रीब्यूट का प्रयोग किस लिए होता है? तो हम जानते हैं कि बॉर्डर से हम टेबल के बॉर्डर की थिकनेस को सेट करते हैं। आंसर देख लेते हैं। द बॉर्डर एट्रीब्यूट इन ए टेबल टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए टेबल बॉर्डर। बॉर्डर एलिमेंट से बॉर्डर एट्रीब्यूट से हम टेबल का बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। अगर बॉर्डर इक्वल टू 0 कर देंगे तो बॉर्डर नहीं बनेगा, बॉर्डर इक्वल टू 1 करेंगे तो 1 पिक्सल का बनेगा, बॉर्डर इक्वल टू 2 कर देंगे तो 2 पिक्सल का बनेगा। हम टेबल टैग में बॉर्डर एट्रीब्यूट के माध्यम से बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीडी एंड टीएच टैग। टीएच और टीडी टैग में क्या अंतर है? तो आप सभी जानते हैं कि टीएच से हम टेबल की हेडिंग को डिफाइन करते हैं और टीडी से हम अपने टेबल के डाटा को डिफाइन करते हैं। चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या आ रहा है। टीडी टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ए डाटा सेल इन द टेबल, व्हाइल टीएच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ए कॉलम हेडिंग। टीएच टैग से हम कॉलम हेडिंग को डिफाइन करते हैं और टीडी टैग से हम डाटा सेल को डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न को। कुल 12 प्रश्न हैं हमारे इस रिव्यू एक्सरसाइजेज में। पहला है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर कलर एंड बीजी कलर एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल टैग। वही प्रश्न आ रहा है, पूछ रहा है कि बॉर्डर कलर से हम क्या सेट करते हैं, बीजी कलर से हम क्या सेट करते हैं, उनके बीच में हमें अंतर बताना है। तो बॉर्डर कलर से हम टेबल के बॉर्डर का कलर सेट करते हैं और बीजी कलर से टेबल के बैकग्राउंड में कलर लगाते हैं। देखते हैं क्या आंसर इसका दिए हैं। बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द लाइन यूज्ड टू ड्रा द बॉर्डर। बॉर्डर कलर से हम लाइन का कलर डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। व्हाइल बीजी कलर एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। जबकि हम बीजी कलर एट्रीब्यूट से
टेबल के बैकग्राउंड में कलर सेट करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यह पूछ रहा है कि व्हाट इज सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग यूज्ड फॉर। यह पूछ रहा है कि सेल स्पेसिंग क्या होता है और सेल पैडिंग क्या होता है और टेबल एलिमेंट में इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं। तो आप सभी जानते हैं सेल स्पेसिंग एक सेल और दूसरे सेल के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए होता है, और सेल पैडिंग किसी सेल में जो कंटेंट डिस्प्ले होता है उस सेल के बॉर्डर से कितनी दूरी पर रहेगा उसका डिस्टेंस सेट किया जाता है। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है इसका। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग इज यूज्ड टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट सेल ऑफ द टेबल। एक टेबल के अगल बगल के जो सेल होते हैं उनके बीच की दूरी को सेट करने के लिए हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। वाइल सेल पैडिंग एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग इज यूज्ड टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरनल एज, सेल के इंटरनल एज से कंटेंट के बीच की, एंड कंटेंट्स ऑफ द टेबल सेल फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स, और जो हमारे सेल के चारों साइड्स होते हैं वहां से कंटेंट की दूरी कितनी रहेगी यह सेल पैडिंग से हम सेट करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेट द फंक्शन ऑफ कैप्शन टैग दैट इज यूज्ड विथ टेबल। टेबल में कैप्शन टैग का क्या कार्य होता है। आप सभी जानते हैं कि टेबल में जिस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराते हैं उससे संबंधित हम लेबल देते हैं, यानी कि हमारे टेबल का टाइटल होता है कैप्शन। आंसर देख लेते हैं। द कैप्शन टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ए टाइटल और कैप्शन ऑफ द टेबल। कैप्शन टैग के माध्यम से हम टेबल का टाइटल या कैप्शन या लेबल डिफाइन करते हैं। चलते हैं 7वें प्रश्न को देखते हैं। स्टेट द मीनिंग ऑफ ईच एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग। यह प्रश्न थोड़ा बड़ा है और यह कह रहा है कि टेबल के जितने एट्रीब्यूट होते हैं उनकी मीनिंग आप बताइए। किन किन एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। इसका आंसर 2 पेज पर है। द मीनिंग ऑफ ईच एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग आर एज फॉलोज। जहाँ पर पहला है बॉर्डर, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए टेबल बॉर्डर। दूसरा है बॉर्डर कलर, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द लाइन्स यूज्ड टू ड्रा द बॉर्डर। अगला एट्रीब्यूट आ रहा है बीजी कलर, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। अगले पेज पर भी उसी का आंसर कंटिन्यू है। अलाइन, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द टेबल with respect to left and right edge of the web page। अलाइनमेंट से हम टेबल का अलाइनमेंट सेट करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करते हैं कि हमारे पेज के लेफ्ट में रहेगा कि सेंटर में रहेगा कि राइट में रहेगा। अगला एट्रीब्यूट देखते हैं वी अलाइन, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द टेबल। वर्टिकली यह टेबल हमारे पेज पर कहाँ रहेगा, टॉप पे रहेगा कि मिडिल पे रहेगा कि बॉटम पे रहेगा। अगला है सेल स्पेसिंग, अभी सेल स्पेसिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला है सेल पैडिंग, सेल पैडिंग भी हमने डिस्कस किया है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द इंसर्टेड टेक्स्ट। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि पेज में जब हम किसी इमेज को IMG टैग से इंसर्ट करते हैं तो जो उसके साथ टैग होता है उसके साथ इसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो इसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। हम चाहें तो सेंटर भी कर सकते हैं, हम चाहें तो राइट भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट अपने आप जब कोई इमेज किसी पेज में इंसर्ट होगी, अगर उसके साथ टेक्स्ट होगा तो लेफ्ट में इमेज आएगा और उसके साथ राइट से टेक्स्ट अपीयर होगा। आंसर देख लेते हैं। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू इंसर्टेड टेक्स्ट इज लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट। चलते हैं
9वें प्रश्न को देखते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएट हाइपरलिंक टू एन इमेज इंसर्टेड ऑन द वेब पेज। यहाँ पर सिंटैक्स पूछ रहा है कि अगर आपने पेज में कोई इमेज इंसर्ट किया है और उसको अगर आपने हाइपरलिंक बनाए हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, उसका कोड क्या होगा। तो चलिए कोड देख लेते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। द सिंटैक्स ऑफ क्रिएट हाइपरलिंक टू एन इमेज इंसर्टेड ऑन वेब पेज इज, हम लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट में ए एंकर एलिमेंट, href दे करके हम लिंक का एड्रेस देंगे, फिर हम img टैग का यूज करेंगे, src एट्रीब्यूट से हम फाइल नेम देंगे और उसका विड्थ की वैल्यू दे देंगे और उसकी हाइट की वैल्यू दे देंगे और एंकर क्लोज कर देंगे। तो हाइपरलिंक के रूप में हमारा इमेज बन जाएगा और इमेज को क्लिक करेंगे तो हाइपर रेफरेंस में जिस डॉक्यूमेंट या जिस इंटरनेट के रिसोर्स को हमने स्पेसिफाई किया है वो लिंक हमारे डेस्कटॉप पर खुल जाएगी। चलते हैं 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वी अलाइन एट्रीब्यूट। वर्टिकल अलाइनमेंट वी अलाइन के पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं। तो 3 होता है, टॉप होता है, मिडिल होता है, बॉटम होता है। आंसर देख लेते हैं। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वी अलाइन एट्रीब्यूट आर टॉप, मिडिल एंड बॉटम। जो हमने कहा था वही आंसर आया है। चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 11। हाउ डू यू चेंज द पोजीशन ऑफ टेबल कैप्शन। आप टेबल के कैप्शन का पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में क्लास में नहीं डिस्कस किया गया है यह। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ टेबल कैप्शन कैन बी चेंज यूजिंग the position of table caption can be changed with the help of align attribute of the caption tag। हम कैप्शन टैग में align एट्रीब्यूट का प्रयोग करके लेफ्ट, सेंटर और राइट कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने क्लास में इस एट्रीब्यूट का डिस्कशन नहीं किया है और बुक में भी कैप्शन का align एट्रीब्यूट नहीं दिया गया है। खैर हम इस आंसर के माध्यम से जान लेते हैं। चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है, राइट द HTML कोड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इस टेबल का कोड लिखना है। आपको ऐसा प्रैक्टिस कराया गया है। इस टेबल में कुल 2 कॉलम हैं और 3 पंक्तियाँ हैं। तो इसका कोड क्या होगा आप खुद लिख सकते हैं। वैसे मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दे रहा हूँ कि इसका कोड क्या होगा। हम HTML लिखेंगे, हेड लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, टाइटल देंगे, टाइटल क्लोज करेंगे, फिर हेड क्लोज करेंगे, बॉडी लेंगे, टेबल, बॉर्डर इक्वल टू 1, बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड, TD, TR, TD। इसको हम डिस्प्ले करा देते हैं, आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। यही कोड है। हमने ऐसा आपसे बहुत सारा प्रैक्टिस भी कराया है, आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। हालांकि लिखना है तो यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर 7 के रिव्यू एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस आंसर। इसको देख करके आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करा करके उसे चेक करा लें। धन्यवाद।